सबको जय एमसी की। मेरा नाम रितु है और ये मेरी सिस्टर मोनिका है। हम लुधियाना के रहने वाले हैं और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2021 की बात है, मेरे को खांसी रहना शुरू हुआ और जब मेरे को खांसी रहना शुरू हुआ तो सांस लेने में मुझे दिक्कत आती थी और मेरी छाती ब्लॉक रहती थी। तो इसके साथ साथ ही मुझे फीवर रहना शुरू हो गया। फिर मैंने लोकल डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी और उसके बाद फिर घर भेज दिया। तो उसके बाद मैंने 10-15 दिन वो मेडिसिन खाई तो उससे मुझे कोई आराम नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर को चेंज करके देखती हूँ। तो मैंने डॉक्टर को चेंज किया, तो मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो सेम उन्होंने भी मुझे ऐसी मेडिसिन दी और घर भेज दिया। फिर मैंने वो मेडिसिन रेगुलर खाई तो उससे मुझे कोई आराम नहीं लगा। फिर ऐसे ही करते करते मैंने 2 से 3 लोकल डॉक्टरों को दिखाया तो उनकी मेडिसिन से मुझे कोई भी आराम नहीं लगा। मेरी जो तबीयत है वो और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। फिर ऐसे ही करते करते मतलब मेरे को मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया। मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे ब्लड की वॉमिट आती थी। अगर मैं पानी तक भी पीती थी तो मुझे वो पचता नहीं था, मुझे ब्लड की वॉमिट हो जाती थी। जब मेरी सिस्टर को ब्लड वाली वॉमिटिंग आना स्टार्ट हुआ उसके बाद हम सारे फैमिली वाले डर गए। फिर मेरी फैमिली इनको एक बड़े हॉस्पिटल में लेके गई। वहाँ डॉक्टर ने इनके चेकअप किए। जब डॉक्टर ने मेरी सिस्टर के सारे टेस्ट किए, एक्सरे किए तो फिर हमें बताया कि इनको लंग्स की टीबी है। जब डॉक्टर ने इनके सारे टेस्ट करके एक्सरे करके हमें बताया कि इनको लंग्स की टीबी हो गई है तो हमारी पूरी फैमिली डर गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा और इनकी दवाई चलेगी और हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम इनको तुरंत एडमिट करा सके। इसलिए फिर डॉक्टर ने बोला कि इनकी साल मेडिसिन चलेगी और इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिर मेरी सिस्टर लगातार मेडिसिन खाते गए, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद भी इनकी जो प्रॉब्लम थी वो और अधिक बढ़ती जा रही थी। जब भी मेरे सिस्टर कुछ खाते थे इनको ब्लड वाली वॉमिटिंग आती थी। अगर ये पानी भी पीते थे तो इनको ब्लड वाली वॉमिटिंग आती थी और इनको रात को सोने में प्रॉब्लम होती थी, अच्छे तरीके से सो नहीं पाते थे और सांस लेने में भी इनको बहुत दिक्कत होती थी और दिन पर दिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे थे। ये पूरी तरह बेड पे चले गए थे। डॉक्टर ने बोला कि इनका खाना पीना, इनके कपड़े, इनके बर्तन सब कुछ इनका अलग होगा और हम इनको एक रूम में रखते थे जहाँ यही रहते थे। कोई भी उस रूम में ज़्यादा नहीं जाता था और इनकी देखभाल मेरी फैमिली करती थी, मम्मी करते थे। इनको टॉयलेट वॉशरूम भी मेरे मम्मी लेके जाते थे और घर पे एक पर्सन हमेशा इनके साथ रहता था जो इनकी देखभाल करे। जब मेरी ऐसी कंडीशन थी तो मुझे ब्लड की वॉमिट आती थी। मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती थी। मैं पूरी तरह से लिक्विड पे थी और जो मैं लिक्विड पीती थी वो भी वॉमिट के द्वारा ब्लड के रूप में बाहर आ जाता था। और जब मैं टॉयलेट जाती थी तो टॉयलेट में भी मेरी ब्लड आता था। इस रोग की वजह से जब मेरी ऐसी कंडीशन थी तो मैं चल फिर नहीं पाती थी। मेरा ब्लड बहुत कम हो गया था, मुझे चलते हुए चक्कर आते थे। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपका ब्लड कम है तो अगर आपने जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आप बच नहीं पाओगे। जब मैंने डॉक्टर की मुंह से ये बात सुनी तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत परेशान हुई और मेरी फैमिली भी इस बात को सुन के हम सारे बहुत परेशान हुए। जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुई तो मुझे पीरियड्स भी आना बंद हो गए। तो जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती थी तो दिन पर दिन मेरा जो वज़न है वो कम होता जा रहा था। मेरा वेट 25 किलो रह गया था। मैं पूरी तरह से अपनी फैमिली पे डिपेंड थी, वही मेरी देख रेख करते थे। मुझे जैसे वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वही मुझे लेके जाते थे। मैं पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड थी। तो जब मैं इस कंडीशन में थी तो बेड पे जब मैं लेटी रहती थी तो मेरे मन में कई तरह के नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो पा रही थी मेडिसिन से। लेकिन जब मेरी सिस्टर की इतनी बुरी कंडीशन थी तब भी मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे था और मैं खामरा चर्च के साथ पहले से जुड़ी हुई थी। मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि आप ऑनलाइन मीटिंग देखो, परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। पहले तो ये परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मैं इन्हें गवाहियाँ सुनाती थी और मीटिंग देखने के लिए बोलती थी तो ये लगातार मीटिंग्स को देखते थे। गवाहियों को इन्होंने लगातार सुना तो जैसे धीरे धीरे मीटिंग्स को अटेंड करते गए तो इनका विश्वास परमेश्वर में बढ़ता गया। फिर मैंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया और प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करना शुरू किया। तो फिर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। जब मैं गवाहियों को सुनती थी तो मेरा विश्वास होता था कि जब इतने लोग ठीक होते हैं तो परमेश्वर मुझे भी चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। फिर 2 जून 2023 को मैं खामरा चर्च की मीटिंग को अटेंड कर रही थी तो उसमें परमेश्वर के दास बीमारियों की गंदी आत्माओं को डांट रहे थे। चंगे हो जाओ इन जीसस नेम।
पेन्स तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जा रही है। तुम हील हो चुके हो यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है। जब उस सामर्थ्य प्रेयर को मैंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ और मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई चीज़ मुझे छोड़ के गई है और मेरी बॉडी एकदम से हल्की हो गई और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद जब मैंने खाना खाया तो मैं सब कुछ खा पा रही थी और मुझे कोई वॉमिट नहीं आई, और जब मैंने पानी पिया तब भी मुझे कोई वॉमिट नहीं आई। सब चीज़ें मैं खा पा रही थी। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो अपने टेस्ट कराने, तो फिर उन्होंने मेरे टेस्ट किए टीवी के दोबारा से, तो वो मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए और डॉक्टर हैरान हुए इस बात से कि आपने इतनी जल्दी कैसे कवर किया। फिर मैंने उनको बताया कि जो प्रभु यीशु मसीह है, मैंने उन पे विश्वास किया और उन्होंने ही मुझे चंगा किया है। अब मैं पूरी तरह से हील हूँ। अब मुझे कोई लंग्स टीवी नहीं है, अब मुझे कोई ब्लड की वॉमिट नहीं आती है, अब मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है, अब मैं चल फिर सकती हूँ, अपने घर का सारा काम करती हूँ, अब मुझे कोई चक्कर नहीं आता है। परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे परमानेंट हीलिंग दी। अब मैंने बपतिस्मा ले लिया है और परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है और अब मैं सुसमाचार भी करती हूँ, लोगों को अपनी टेस्टमनी भी बताती हूँ, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, फास्टिंग भी करती हूँ और मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ। अब मैं अकेली नहीं रहती, अब मैं परमेश्वर की दया से अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय करती हूँ। अब मेरी लाइफ में कोई भी दुख, कोई भी परेशानी नहीं है, मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। अब मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक है और ये जो कुछ भी खाते हैं वो हजम कर लेते हैं, इनको कोई ब्लड वाली वॉमिटिंग नहीं आती। हम अब पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, हम पूरे इंजॉय में हैं और मेरी सिस्टर अब अकेली भी जा सकती है, आ सकती है और अभी इसका ब्लड भी जो है वो प्रॉपर बन गया है। जिन लोगों को आज भी टीबी की, कैंसर की या कोई भी बीमारी है, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर पे विश्वास करो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जैसे उसने मेरे जीवन में जीवित काम को किया है, बड़ी गवाही के साथ मुझे खड़ा किया है, वो आप सबको भी बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर पे विश्वास करो, उसमें बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है।